अच्छे लोग दुख क्यों भोगते हैं और दुष्ट लोग सुखी क्यों दिखते हैं? कर्म का हिंदू दृष्टिकोण यह सवाल कि क्यों ईमानदार, दयालु और धर्मी लोग दुख और कठिनाइयों का सामना करते हैं, जबकि वे लोग जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, धन, सफलता और सुख का आनंद लेते प्रतीत होते हैं। सदियों से मानव मन को परेशान करता रहा है। यह प्रश्न न केवल हृदय को झकझोरता है, बल्कि ईश्वर की सत्ता और निष्पक्षता पर भी संदेह पैदा करता है। हिंदू दर्शन इस विरोधाभास को कर्म के गहन और जटिल सिद्धांत के माध्यम से समझाता है, जो कारण और प्रभाव का नियम है और आत्मा की अनंत यात्रा को नियंत्रित करता है। यह लेख कर्म के सिद्धांत, सुख और दुख की प्रकृति और इन अवधारणाओं को समझकर जीवन की चुनौतियों में शांति और स्पष्टता प्राप्त करने के तरीके की खोज करता है। एक जीवन की सीमित दृष्टि, इस भ्रम का मूल कारण हमारी सीमित दृष्टि है। मनुष्य के रूप में हम अपने वर्तमान जीवन की छोटी सी खिड़की से दुनिया को देखते हैं और उसी आधार पर घटनाओं का मूल्यांकन करते हैं। जब हम एक धर्मी व्यक्ति को गरीबी या बीमारी से जूझते देखते हैं या एक बेईमान व्यक्ति को ऐशो आराम में डूबा हुआ देखते हैं, तो हमें लगता है कि यह अन्याय है, क्योंकि हम केवल एक विशाल कहानी का छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं। हिंदू धर्म सिखाता है कि यह जीवन एक स्वतंत्र घटना नहीं है, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक अध्याय मात्र है। आत्मा, आत्मन, अनगिनत जन्मों और पुनर्जनन से गुजरती है, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी राजा, तो कभी रंक के रूप में। प्रत्येक जीवन पिछले जन्मों के कर्मों से आकार लेता है और उन कर्मों के परिणाम समय के साथ गूंजते हैं। किसी के वर्तमान जीवन के आधार पर उनके भाग्य का आकलन करना ऐसा है जैसे एक महाकाव्य फिल्म का एक दृश्य देखकर पूरी कहानी का अनुमान लगाना। इस रहस्य को समझने के लिए हमें कर्म के गहन तंत्र को जानना होगा। कर्म के 3 प्रकार, कर्म का सिद्धांत केवल जैसा करोगे वैसा भरोगे का सरल नियम नहीं है। यह एक जटिल प्रणाली है जो कई जन्मों में कार्यों और उनके परिणामों को संतुलित करती है। हिंदू दर्शन कर्म को 3 प्रकारों में वर्गीकृत करता है। प्रत्येक का हमारे अनुभवों को आकार देने में एक विशिष्ट भूमिका है। 1. संचित कर्म, संग्रहित कर्म। कल्पना करें एक विशाल ब्रह्मांडीय गोदाम का, जिसमें आपके सभी पिछले जन्मों के हर विचार, शब्द और कार्य, छोटे से लेकर बड़े, संग्रहित हैं। यह संचित कर्म है, आपकी आत्मा का कर्म खाता। प्रत्येक दयालु कार्य, प्रत्येक उदारता का क्षण, प्रत्येक हानिकारक या कपटपूर्ण कार्य यहां दर्ज होता है, जिससे पुण्य और पाप का संतुलन बनता है। यह भंडार इतना विशाल है कि इसकी कल्पना भी हमारे लिए असंभव है, जिसमें भविष्य के सभी अनुभवों के बीज छिपे हैं। 2. प्रारब्ध कर्म, फलदायी कर्म। संचित कर्म के इस विशाल भंडार में से एक छोटा सा हिस्सा आपके वर्तमान जीवन में प्रकट होने के लिए चुना जाता है। इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। वह कर्म जो पक चुका है और अब फल देने के लिए तैयार है। यह आपके जन्म, परिवार, स्वास्थ्य और जीवन की प्रमुख घटनाओं को निर्धारित करता है। यह एक तीर की तरह है जो धनुष से छूट चुका है। इसे रोका नहीं जा सकता। आपके वर्तमान जीवन की परिस्थितियां, आपका शरीर, पर्यावरण और चुनौतियां सब इस प्रारब्ध का परिणाम है। 3. क्रियमान कर्म, वर्तमान कर्म। जहां प्रारब्ध कर्म यह निर्धारित करता है कि आप क्या अनुभव करते हैं, वहीं क्रियमान कर्म आपके वर्तमान में किए गए कार्यों को दर्शाता है। यह आपके द्वारा चुने गए विकल्प, किए गए कार्य और रखे गए इरादे हैं। आपका प्रत्येक कार्य संचित कर्म में जुड़ता है, जो आपके भविष्य के प्रारब्ध को आकार देता है। यहीं पर स्वतंत्र इच्छा की भूमिका है। आपके पास अच्छाई या बुराई के बीज बोने की शक्ति है, जो आपकी आत्मा की दिशा को प्रभावित करती है। विरोधाभास की व्याख्या। अच्छे लोग दुख क्यों भोगते हैं? जब हम एक धर्मी व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करते देखते हैं, शायद अपने प्रियजन की चिकित्सा के लिए धन की कमी से जूझते हुए या लगातार बाधाओं का सामना करते हुए, तो हम सोचते हैं कि उनकी अच्छाई का फल क्यों नहीं मिल रहा। हिंदू दर्शन इसका स्पष्ट उत्तर देता है। उनका दुख पिछले जन्मों के प्रारब्ध कर्म का परिणाम है। किसी पिछले जन्म में उन्होंने ऐसे कार्य किए होंगे जिनके नकारात्मक परिणाम अब इस जीवन में कठिनाइयों के रूप में सामने आ रहे हैं। वह तीर बहुत पहले छूट चुका था, जो अब लक्ष्य पर लग रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जीवन में उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य, ईमानदारी, दान,
भक्ति, व्यर्थ नहीं है। ये क्रियामान कर्म हैं जो उनके संचित कर्म खाते में पुण्य के रूप में जमा हो रहे हैं। ये कार्य भविष्य के सुख के बीज बो रहे हैं, भले ही यह सुख इस जीवन में तुरंत दिखाई न दे। उनका दुख उनकी वर्तमान अच्छाई का दंड नहीं है, बल्कि पुराने कर्म आरण का निपटारा है। धैर्य और अच्छाई के साथ इसे सहन करके वे अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। दुष्ट लोग सुखी क्यों दिखते हैं? इसके विपरीत जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो झूठ बोलता है, धोखा देता है या दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, फिर भी वह धन और आराम में डूबा हुआ है, तो हमें लगता है कि जीवन अन्यायी है। लेकिन यह भी प्रारब्ध कर्म द्वारा समझाया जाता है। उनकी वर्तमान समृद्धि संभवतः पिछले जन्म के सकारात्मक कार्यों का फल है। शायद उन्होंने बड़े पैमाने पर दान, सेवा या भक्ति की होगी। वे पुण्य अब धन, प्रतिष्ठा या सुख सुविधाओं के रूप में फल दे रहे हैं। वे अपने पिछले अच्छे कर्मों की सावधि जमा को खर्च कर रहे हैं। हालांकि उनके वर्तमान दुष्कर्म, बेईमानी, शोषण या क्रूरता क्रियमान कर्म है जो उनके संचित कर्म में नकारात्मक प्रविष्टियां जोड़ रहे हैं। ये कार्य भविष्य के दुख के बीज बो रहे हैं जो इस जीवन में बाद में या अगले जन्म में प्रकट हो सकते हैं। अक्सर हम इसका संकेत तब देखते हैं जब ऐसे लोग अचानक पतन, बीमारी या अपमान का सामना करते हैं। उनकी समृद्धि उनके वर्तमान दुष्कर्मों का पुरस्कार नहीं है, बल्कि पिछले पुण्यों का अस्थायी परिणाम है जिसे वे खर्च कर रहे हैं और एक अंधकारमय भविष्य बना रहे हैं। सुख और दुख की पुनर्परिभाषा हिंदू दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि यह है कि हम जिसे सुख और दुख कहते हैं उसे अक्सर गलत समझा जाता है। धन, विलासिता और प्रतिष्ठा सच्चा सुख नहीं है, बल्कि अस्थायी सुविधाएं, प्रेयस हैं। ये क्षणिक हैं, जैसे आकाश में गुजरते बादल। सच्चा सुख आंतरिक शांति, संतोष और धर्म के साथ तालमेल में है, जिसे श्रेयस कहा जाता है। इसी तरह दुख केवल गरीबी या बीमारी नहीं है, बल्कि अपराध बोध या भय से उत्पन्न होने वाली आंतरिक अशांति है। उस समृद्ध दुष्ट व्यक्ति पर विचार करें। उनके पास धन हो सकता है, लेकिन उनका जीवन अक्सर चिंता, अविश्वास और आंतरिक अशांति से भरा होता है। उन्हें अपनी संपत्ति खोने, विश्वासघात या परिणामों का डर सताता है। उनकी हंसी खोखली होती है, उनकी पार्टियां केवल दिखावा होती हैं। इसके विपरीत धर्मी व्यक्ति बाहरी कठिनाइयों के बावजूद अक्सर स्वच्छ विवेक, गहरी आस्था और उद्देश्य की भावना रखता है। उनकी नींद शांत होती है, उनके रिश्ते सच्चे होते हैं और उनकी आत्मा स्थिर होती है। श्रीमद् भगवद गीता 2:1-4 हमें याद दिलाती है कि इंद्रिय सुख और दुख क्षणिक हैं और हमें आत्मा की शाश्वत स्थिरता की तलाश करनी चाहिए। स्वतंत्र इच्छा और प्रतिक्रिया की भूमिका, क्या इसका मतलब यह है कि हमें भाग्य के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और दुख को अपरिहार्य मान लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हालांकि प्रारब्ध कर्म यह निर्धारित करता है कि हमें क्या सामना करना है। क्रियमान कर्म हमें अपनी प्रतिक्रिया और भविष्य को आकार देने की शक्ति देता है। कल्पना करें कि प्रारब्ध कर्म के कारण आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आपके सामने दो रास्ते हैं। निराशा का मार्ग, आप अपने भाग्य को कोस सकते हैं, धर्म को त्याग सकते हैं और संकट से बचने के लिए बेईमानी का सहारा ले सकते हैं। इससे नकारात्मक क्रियमान कर्म बनता है जो आपके भविष्य के बोझ को बढ़ाता है। साहस का मार्ग, आप इस चुनौती को कर्म आरण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, विश्वास बनाए रख सकते हैं और ईमानदारी से इसका सामना करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। इससे सकारात्मक क्रियमान कर्म बनता है जो आपकी आत्मा को शुद्ध करता है और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करता है। इसीलिए दुख शत्रु नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। यह एक शोधन अग्नि है जो पिछले नकारात्मक कर्मों को जलाती है, जिससे आत्मा अधिक मजबूत और शुद्ध होती है। जो धर्मी व्यक्ति कठिनाइयों को अनुग्रह के साथ सहन करता है, वह सोने की तरह है जो भट्टी में तपकर और चमकदार हो जाता है। जो दुष्ट व्यक्ति क्षणिक सुखों में लिप्त है, वह अपनी बचत को जलाने वाले व्यक्ति की तरह है, जिसे भविष्य में गरीबी का सामना करना पड़ेगा। कर्म का ब्रह्मांडीय नियम, कर्म का नियम मानव निर्मित नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जो गुरुत्वाकर्षण की तरह निष्पक्ष है। यह धन, स्थिति या विश्वास के आधार पर भेदभाव नहीं करता। यह केवल समय के साथ कार्यों के परिणामों को प्रतिबिंबित करता है। एक अच्छे व्यक्ति का दुख ईश्वरीय उपेक्षा का संकेत नहीं है, बल्कि मुक्ति की ओर एक कदम है। एक दुष्ट व्यक्ति की समृद्धि पुरस्कार नहीं है, बल्कि एक अस्थायी चरण है जो परिणामों को जन्म देगा।
यह समझ हमारी दृष्टि को बदल देती है। दुखी धर्मी के लिए अपने संघर्षों को एक योद्धा के युद्ध के रूप में देखें, जो साहसपूर्वक पिछले कर्मों का सामना कर रहा है और अच्छे कर्मों से सुनहरा भविष्य बना रहा है। आपके आंसू पुराने आणों को धो रहे हैं और आपकी अच्छाई आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। समृद्ध दुष्ट के लिए, जो लोग दुष्कर्म के माध्यम से सुखी दिखते हैं, उनके लिए ईर्ष्या के बजाय करुणा महसूस करें। वे उस कर्म जाल के प्रति अनजान हैं जिसे वे बुन रहे हैं, क्षणिक लाभ के लिए दुखद भविष्य का सौदा कर रहे हैं। उनकी जागृति के लिए प्रार्थना करें। जीवन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन 1, चुनौतियों को शुद्धिकरण के रूप में अपनाएं। यदि आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो विश्वास करें कि यह पुराने कर्म खातों का निपटारा है। धैर्य, विश्वास और धर्म के प्रति प्रतिबद्ध रहें। 2, बाहरी दिखावे के आधार पर निर्णय न लें। दूसरों के जीवन की तुलना बाहरी मानदंडों पर न करें। अपनी आंतरिक शांति और अपने कार्यों की विरासत पर ध्यान दें। 3, उद्देश्य के साथ कार्य करें। प्रत्येक क्षण सकारात्मक क्रियमान कर्म बनाने का अवसर है। दयालुता, ईमानदारी और सेवा चुनें, यह जानते हुए कि वे आपके भविष्य को सुरक्षित करते हैं। 4, आंतरिक शांति की खेती करें। प्रेयस, भौतिक सुख के बजाय श्रेयस, आध्यात्मिक संतोष की तलाश करें। ध्यान करें, चिंतन करें और अपने उच्च उद्देश्य के साथ तालमेल बिठाएं। 5, ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर भरोसा करें। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड निष्पक्ष है, भले ही न्याय का समय आपकी वर्तमान समझ से परे हो। एक नया दृष्टिकोण। कर्म का सिद्धांत जीवन के स्पष्ट अन्याय को एक सार्थक यात्रा में बदल देता है। यह सिखाता है कि दुख अभिशाप नहीं बल्कि शुद्धिकरण है और समृद्धि जीत नहीं बल्कि एक परीक्षा है। संचित, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म को समझकर आप सतह से परे देख सकते हैं और कारण प्रभाव की शाश्वत लय में शांति पा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जैसे हिंदू ग्रंथों की बुद्धि में निहित यह ज्ञान आपको साहस, विनम्रता और आशा के साथ जीवन का सामना करने की शक्ति देता है। यदि यह दृष्टिकोण आपके साथ सन्नादती है तो इसे अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दें। इस समझ को उन लोगों के साथ साझा करें जो जीवन के रहस्यों से जूझ रहे हैं। यदि आपके पास इन सिद्धांतों को लागू करने, संबंधित हिंदू शिक्षाओं की खोज करने या अपनी आध्यात्मिक साधना को गहरा करने के बारे में विशिष्ट प्रश्न हैं, तो बेझिझक पूछें। मैं आपकी मदद के लिए यहां हूं।